वेलकम बैक टू द क्लास। 5 क्वेश्चन हो गए, छठा देखो अब। एक कारखाने की स्थापित क्षमता 6000 इकाइयों की प्रति वर्ष है। वास्तविक प्रयुक्त क्षमता 4000 इकाई प्रति वर्ष है। विक्रय मूल्य 10 रुपये प्रति इकाई है। परिवर्तनशील व्यय दे रखे हैं 6 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से। और निम्नलिखित तीनों स्थितियों में परिचालन उत्तोलन की मात्रा ज्ञात कीजिए। स्थायी लागत 4000, स्थायी लागत 10,000, स्थायी लागत 12,000। आपको ऑपरेटिंग लीवरेज निकालना है। 3 कंडीशन बनेंगी इसमें, क्योंकि तीनों की फिक्स कॉस्ट अलग अलग है। कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। अमाउंट के बना लो 3 कॉलम। ये फर्स्ट कंडीशन की अमाउंट, सेकंड कंडीशन में अमाउंट और थर्ड कंडीशन में अमाउंट। सेल्स बताओ क्या बता रहा है सेल्स के लिए। 4000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 10 रुपये प्रति इकाई। वास्तविक जो क्षमता है उसके अकॉर्डिंग हमको करना है। 40,000, 40,000, 40,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट ऑफ 6 रुपया। 4000 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे कितना आएगा? 24,000। इधर भी 24,000। कितना बचेगा इधर? 16,000, 16,000 और 16,000। ये बन जाएगा कंट्रीब्यूशन। माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। तीनों की अलग अलग दे रखी है। कितना कितना है? 4,000, 10,000, 12,000। 4,000, 10,000, 12,000। इनको भी लेस कर दो। इधर बचेंगे 12,000, इधर 6,000, इधर 4,000। ये बन जाएगा EBIT। टेबल यहीं प्रिपेयर हो जाएगी। इसके बाद हमको निकालना है यहाँ पे ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होता है। कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। इसको करेंगे सॉल्व पहली कंडीशन में, दूसरी कंडीशन में और फिर तीसरी कंडीशन में। पहली कंडीशन में ऑपरेटिंग लीवरेज कितना बनेगा? सी कितना है यहाँ पे? 16,000 डिवाइड बाई 12,000। दूसरे वाले में ऑपरेटिंग लीवरेज बनेगा 16,000 डिवाइड बाई 6,000। तीसरे वाले में ऑपरेटिंग लीवरेज बनेगा 16,000 डिवाइड बाई 4,000। तीनों को सॉल्व करके लिख लेना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? तो क्वेश्चन नंबर 7। एक्स कॉरपोरेशन ने नए उत्पाद के लिए अनुमान किया कि इसका सम विच्छेद बिंदु 2000 इकाइयों का है। यदि इकाइयों को 14 रुपये प्रति इकाई की दर से बेचा जाता है। लागत लेखा विभाग का वर्तमान समय में 9 रुपये प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत है। बिक्री की 2500 इकाइयाँ और 3000 इकाइयों की मात्रा के लिए परिचालन उत्तोलन आपको ज्ञात करना है। तो 2500 और 3000 के लिए आपको कैलकुलेशन करनी है, लेकिन ऑपरेटिंग लीवरेज तभी निकल पाएगा जब आपके पास में फिक्स कॉस्ट हो। तो आपके पास कुछ वैल्यू गिवन है। क्या क्या गिवन है? एक तो आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट गिवन है, कितने का? 2000 यूनिट का। आपके पास सेल्स वैल्यू गिवन है, कितने रुपए की सेल्स? 14 रुपया पर यूनिट की। आपके पास वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, कितने रुपए की? परिवर्तनशील लागत 9 रुपये प्रति इकाई, 9 रुपये पर यूनिट। लेकिन आपके पास फिक्स कॉस्ट नहीं है। जब तक फिक्स कॉस्ट नहीं होगी तब तक आंसर आ ही नहीं सकता है। तो आपको फिक्स कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे? आपको एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढना है जो फिक्स कॉस्ट निकाल पाए। अब हमारे पास जो गिवन वैल्यू है, देखो वेरिएबल का कोई फॉर्मूला नहीं होता, सेल्स का कोई फॉर्मूला नहीं है। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है एक, इसी को लिख दो। ब्रेक इवन पॉइंट बराबर होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय सेल्स प्राइस माइनस
वेरिएबल कॉस्ट। अगर किसी वजह से ये तुम्हारे पास नहीं है तो फिक्स कॉस्ट अपॉन सी, कंट्रीब्यूशन भी होता है इसका मतलब, सेल्स माइनस वेरिएबल। इसको करेंगे सॉल्व। ब्रेक इवन पॉइंट है 2000 का, फिक्स कॉस्ट नहीं पता, सेल्स कितने का है 14 का, वेरिएबल 9 का, तो 2000 बराबर फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई 14 में से हो जाएंगे कितने बचेंगे 5। अब इस 5 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2000 मल्टीप्लाई 5 बराबर क्या हो जाएगा फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट बराबर कितना हो जाएगा 10,000 रुपया। अब फिक्स कॉस्ट आ गई तो अब कैलकुलेशन टेबल बना दो, उसके बाद क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। और कैलकुलेशन टेबल में दो वैल्यू पूछी है 2500 और 3000, तो एक बार अमाउंट 2500 यूनिट के लिए, एक बार 3000 यूनिट के लिए। ये जो अमाउंट है, अमाउंट फॉर 2500 यूनिट और ये अमाउंट फॉर 3000 यूनिट। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे सेल्स एट द रेट ऑफ 14 रुपया पर यूनिट के हिसाब से, तो 2500 की मल्टीप्लाई करनी है 14 में, 2500 मल्टीप्लाई 14 35,000, और 3000 का मल्टीप्लाई करने हैं 14 में 42,000। माइनस करेंगे यहाँ से वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट ऑफ 9 रुपया पर यूनिट, तो 2500 का मल्टीप्लाई 9 में, और 3000 का मल्टीप्लाई 9 में। घटा दो इनको ज़रा, ये बन जाएगा कंट्रीब्यूशन। पहले वाले का 12,500, दूसरे वाले का 15,000। अब यहाँ से लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट है हमारा 10,000 इधर और 10,000 इधर, दोनों का वैल्यू बराबर रहेगा फिक्स में। इसका बचेगा 5,000, इसका बचेगा 2,500, 2500। ये बन जाएगा EBIT, इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और इसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और यहीं से निकलेगा अब ऑपरेटिंग लीवरेज, कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला है C/EBIT। पहले निकालेंगे फॉर 2500 यूनिट और फिर निकालेंगे फॉर 3000 यूनिट। इसके लिए ऑपरेटिंग लीवरेज क्या रहेगा 12,500 इसका कंट्रीब्यूशन है डिवाइड बाई 2500, और इसमें ऑपरेटिंग लीवरेज क्या रहेगा 15,000 डिवाइड बाई 5,000। इसका आएगा 5 आंसर, इसका आएगा 3 आंसर। क्वेश्चन खत्म। बताओ बात समझ में आ गई? देखो 8वां क्वेश्चन। नितिका लिमिटेड वर्तमान में 10,000 इकाइयों का उत्पादन कर रही है। अन्य सूचना निम्न प्रकार से हैं। सेलिंग प्राइस दे रखा है, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखा है, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट है। उपयुक्त प्रदत्त सूचनाओं के आधार पर परिचालन उत्तोलन की मात्रा DOL निर्धारित करना है आपको, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। यदि कंपनी ए 5,000 इकाइयाँ और ब 15 इकाइयाँ बेचती है, यह मानिए कि संपूर्ण उत्पादन बिक जाता है एवं अन्य कोई प्रारंभिक अथवा अंतिम रहतिया नहीं रहता है। तो आपको इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा। टेबल सेम ही है, टेबल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन टेबल। वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि कितना परसेंट आपका चेंज हुआ है, वो आपको बताना है। अब चेंज परसेंटेज हम तब बता सकते हैं जब हमारे पास बेस हो। बेस से मतलब हमने कहाँ से चलना शुरू किया था। तो एक बार तो 5,000 यूनिट बना रहा है और एक बार 15,000 यूनिट बना रहा है, लेकिन शुरू में कितनी यूनिट थी उसके पास 10,000। तो क्या अमाउंट के कॉलम बनेंगे यहाँ पे 3। हाँ, अमाउंट फॉर 10,000 यूनिट, इधर रहेगा अमाउंट फॉर 5,000 यूनिट, और इधर रहेगा अमाउंट फॉर 15,000 यूनिट। ऐसे 10,000 का उसने खुद से बोला है कि 10,000 यूनिट बनाता है वो, लेकिन 5,000 और 15,000 के लिए आपको बताना है कितना रहेगा उसका।
सेल्स के लिए क्या बोला उसने, सेलिंग प्राइस है 20 रुपये पर यूनिट, एट द रेट ऑफ 20 रुपया पर यूनिट। 10,000 का मल्टीप्लाई 20 में 2 लाख रुपया, 5,000 का मल्टीप्लाई 20 में 1 लाख रुपया, 15,000 का मल्टीप्लाई 20 में 3 लाख रुपया। इसके बाद में अगला आएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट ऑफ 10 रुपया पर यूनिट। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख रुपया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 50,000 रुपया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 लाख रुपया। इनको करेंगे लेस, ये बनेगा यहाँ पे 1 लाख, ये बनेगा यहाँ पे 50,000, ये बनेगा यहाँ पे 1.5 लाख। ये बन जाएगा आपका कंट्रीब्यूशन। इसके बाद में माइनस करना होता है यहाँ से हमको फिक्स कॉस्ट। क्वेश्चन में दे रखी है फिक्स कॉस्ट 20,000 रुपये, हर एक बार 20,000 रुपया। इसको लेस करेंगे 80,000, इसको लेस करेंगे कितना आएगा 30,000, इसको लेस करेंगे कितना आएगा 1,20,000, सॉरी 1,30,000। इसके बाद में EBIT, अब आपको निकालना पड़ेगा यहाँ से DOL, कैलकुलेशन ऑफ DOL। अब DOL का फॉर्मूला है परसेंट चेंज इन EBIT अपॉन परसेंट चेंज इन सेल्स। अब परसेंट चेंज का कैसे देखना, हमने चलना है यहाँ से शुरू किया था, तो पहले इन दोनों के बीच में देखना है कि यहाँ से यहाँ कितना चेंज हुआ, और उसके बाद में इन दोनों के बीच में देखना है यहाँ से यहाँ कितना चेंज हो गया। ठीक है, तो पहले वाला कर रहे हैं हम 5,000 यूनिट के लिए निकाल रहे हैं पहले, है ना। देखो यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे 5,000 यूनिट। इसमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले परसेंट चेंज इन EBIT। यहाँ देखो EBIT कितना 80,000 का, यहाँ पे कितना EBIT 30,000 का, घटा है EBIT, कितना घटा है 50,000 रुपये घट गया। इसका मतलब क्या है, हम परसेंट चेंज इन EBIT निकाल रहे हैं। तो कितना EBIT हुआ है हमारे पास 50,000 का नुकसान हुआ है। डिवाइड बाई कहाँ से, 80,000 से हमने चलना शुरू किया था, तो डिवाइड बाई 80,000 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना कितना आया 50,000 डिवाइड बाई 80,000 मल्टीप्लाई 100, 62.5%। अगला, अब एक बात बताइए, ऊपर लिख EBIT है, लेकिन हमने EBIT तो निकाला है, अच्छा ठीक है, परसेंट चेंज इन सेल्स। अब हमारा सेल्स कितना था, पहले सेल्स था 2 लाख का, अब सेल्स कितने का है 1 लाख का। तो यहाँ पे लिखेंगे हमारा कितना घटा 1 लाख रुपए लेस हो गया, डिवाइड बाई कितने से 2 लाख से, मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आया 50%। बात क्लियर है यहाँ तक। अब ये क्या करना है, इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। पहले वाला कितना आया है 62.5 डिवाइड बाई 50, कर दो सॉल्व, 1.25। अब आपको प्लस माइनस का कैसे याद रखना है, यहाँ से वैल्यू जब इधर गए तो घटे ही हैं वैल्यू, और वैल्यू घटेंगे तो आंसर कैसे आएगा माइनस में आएगा, नेगेटिव। क्लियर है बात। अब सेकंड वाले के लिए निकालेंगे हम, ये फॉर्मूला सेम ही है, ये चेंज होगा। देखो अब लिखेंगे यहाँ पे 4 कितनी यूनिट है 15,000 यूनिट के लिए। देखो पहले परसेंट चेंज इन
EBIT चेक करते हैं यहाँ से। EBIT पहले 80 का था, फिर कितने का हो गया 1,30,000 का, इसका मतलब 50,000 बढ़ गया। डिवाइड बाई कहाँ से 80,000 से, ये वाले 80,000 से मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आया 62.5। इसके बाद में परसेंट चेंज इन सेल्स, देखो पहले सेल्स कितने का था 2 लाख का, अब सेल्स कितने का हो गया है 3 लाख का, कितना बढ़ा 1 लाख बढ़ गया। 1 लाख डिवाइड बाई कहाँ से बढ़ा 2 लाख से, मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो गया 50%। इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे यहाँ पे तो 62.5 डिवाइड बाई 50 कितना आ गया 1.25, और ये आएगा प्लस में क्योंकि चीज़ें बढ़ रही हैं। क्लियर है बात एकदम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, अब एक फर्म अपने उत्पाद को 12.5 प्रति इकाई की दर से बेचती है, इसका परिवर्तनशील लागत अनुपात 80% है, जबकि स्थिर लागत कितनी है 10,000 रुपये की है। वर्तमान विक्रय जो है 12,000 इकाइयों का है, आपको गणना करनी है परिचालन लीवरेज की मात्रा क्या है। यदि विक्रय में 20% की वृद्धि होती है तो नया EBIT क्या आएगा, यदि विक्रय में 30% की कमी होती है तो नया EBIT क्या आएगा, और फर्म को हानि प्रारंभ होने से पूर्व विक्रय में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। 4 इसमें तुमको आंसर करने हैं। तो नया EBIT जो पूछा है तो वो तो टेबल में ही प्रिपेयर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 9 कैलकुलेशन टेबल। तो एक तो कैलकुलेशन टेबल में एक अमाउंट रहेगी जो उसका एक्चुअल अमाउंट है वहां तक, और अगली जो 2 अमाउंट रहेंगे वो रहेंगी जब वो वृद्धि करेगा और कमी करेगा। ये तो उसकी एक्चुअल अमाउंट है फॉर 10,000 यूनिट है ना। 12,000 यूनिट है। इसके बाद में अगला क्या है उसका अमाउंट 4, कितना कमी कितना वृद्धि है पहले वाले में, बोल रहा है विक्रय में 20% की वृद्धि होती है। अमाउंट 4 इंक्रीज 20% सेल, और अगला क्या है अमाउंट 4 डिक्रीज 30% सेल्स। तो 3 आंसर तो यहीं से आ जाएंगे। चाहे तो इनको अलग अलग टेबल में प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन एक ही टेबल में काम हो जाएगा। वैसे तो सेल्स प्राइस कितना दिया है बताओ जरा एक बार। सेल्स के लिए 12.5 रुपये प्रति इकाई एट द रेट ऑफ 12.5 रुपया पर यूनिट। करो जरा मल्टीप्लाई। पहले वाले का आ गया 1,50,000, दूसरे वाले का बताओ। इसमें 20% प्लस करना पड़ेगा, यहाँ से नहीं निकालना है, इसमें 20% प्लस कर दो। इसमें इसका 20% निकाल के इसी में प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 1,80,000। अब इसका 30% निकाल के इसमें से लेस कर दो, फिर यहाँ अमाउंट बनेगी। ये वाला जो बना है +20 करके बना है, और ये वाला जो बनेगा -30 करके 1,05,000। और ये जो अमाउंट है ना सिर्फ पहले वाले के लिए, ये 412,000 यूनिट, बाकी के लिए नहीं है। इसके बाद यहाँ से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, कितना बता रहा है एट द रेट ऑफ 80%। ठीक है, 1.5 लाख का 80%, एक 80 का 80%, 80, 1,5 का 80%, 84
लेस कर दो इनको। पहले वाले का बनेगा 30,000, दूसरे वाले का लास्ट वाले का 21,000। 36,000, इसका 21,000। ये बन जाएगा कंट्रीब्यूशन। इसके बाद में माइनस करना पड़ेगा यहाँ से फिक्स्ड कॉस्ट। कितना फिक्स कॉस्ट है? 10,000। 10,000 इधर से माइनस, 10,000 इधर से माइनस और 10,000 इधर से माइनस कर दो इनको माइनस। पहले वाले का बनेगा 20,000, दूसरे वाले का बनेगा कितना? 16,000, तीसरे वाले का बनेगा 11,000। ये बन गया EBIT। सॉरी, ठीक है। चलो, अब पहला आंसर क्या पूछा है उसने? परिचालन लीवरेज की मात्रा बताओ कितनी रहेगी, है ना। देखो, फर्स्ट पॉइंट रहेगा DOL। DOL का फॉर्मूला क्या है? परसेंट चेंज इन EBIT, परसेंट चेंज इन सेल्स। यहाँ रहेगा परसेंट चेंज इन EBIT अपॉन परसेंट चेंज इन सेल्स। अब परसेंट चेंज तो तब निकल सकता है जब इसमें वैल्यू दी होती कि भाई इतने यूनिट के लिए निकालना है, इतनी यूनिट, तो एक ही यूनिट दिया तो परसेंट चेंज निकालने का तो मतलब नहीं है यहाँ पे, है ना। जब परसेंट चेंज वाला फॉर्मूला नहीं आता है ना, तो DOL और ऑपरेटिंग लीवरेज दोनों के बराबर ही होते हैं फिर ये। तो आप ऑपरेटिंग लीवरेज निकाल दो, कैसे निकलता है? C/EBIT। C कितना है? 30,000, इसका तो ये कितना है? 20,000। कर दो 100, ये आ जाएगा 1.5। क्लियर है बात एकदम। सेकंड में क्या पूछा है? यदि 20% की वृद्धि होगी तो नया EBIT बताओ। हमने 20% की वृद्धि की तो नया EBIT कितना है? 26,000। सेकंड में सीधा लिखेंगे आंसर कितना है? 26,000 रुपया। थर्ड में क्या पूछा है उसने? यदि 30% की कमी होगी तो नया EBIT क्या होगा? 30% की कमी के तो कितना आया? 11,000। यहाँ लिखेंगे 11,000 रुपया। बताओ, यहाँ तक बात क्लियर है एकदम। अब चौथा वाला क्वेश्चन जो वो समझो आप क्या है। फोर्थ वाले में क्या बोल रहा है वो? फर्म को हानि प्रारंभ होने से पूर्व विक्रय में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी? व्हाट परसेंट शुड बी फॉल बिफोर द फर्म स्टार्टिंग लॉस। लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ परसेंट fall in sales before starting loss। वो सेल्स का परसेंटेज बता दो जिसको आप कम करेंगे उसका लॉस होने से पहले। अब आपको याद क्या रखना है कि एक स्थिति होती है ब्रेक इवन पॉइंट की। अब ब्रेक इवन पॉइंट वो वैल्यू होती है जहाँ पर फर्म को ना लॉस होता है ना ही प्रॉफिट होता है। कोई लॉस नहीं होगा, कोई प्रॉफिट नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट में से अगर मैं EBIT को लेस कर दूँ तो ये बराबर 0 हो जाना चाहिए। मतलब कोई फ़ायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं। ये वैल्यू कितनी कहनी चाहिए? 0 के बराबर आनी चाहिए। क्लियर एकदम बात। अब ये 0 के बराबर ये दोनों जब घटाएंगे तो भाई ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। ब्रेक इवन पॉइंट और EBIT, अगर ये 10 है तो ये भी 10 होना चाहिए तभी 0 आएगा। ये 20 है तो ये भी 20 होना चाहिए। ये बात समझ पा रहे हैं? अब मैंने क्या किया कि ब्रेक इवन पॉइंट का एक फॉर्मूला मैंने इधर पुट कर दिया। फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन। ये फॉर्मूला है इसका। इस फॉर्मूले को करेंगे पुट हम वैल्यू को। फिक्स कॉस्ट कितना है हमारे पास? देखो जरा क्वेश्चन में 10,000। कंट्रीब्यूशन कितना आया है? 30,000। अब मल्टीप्लाई 100 करना है इसमें क्योंकि हमको परसेंट वैल्यू चाहिए। करो, कितना आ गया? 33.33%।
कहने का मतलब ब्रेक इवन पॉइंट का जो फॉर्मूला है उससे बात समझ में आ रही है कि अगर आप 33.33 का प्रॉफिट कमाएंगे तो आपकी जो EBIT है वो जीरो हो जाएगी, बिल्कुल, है ना। मत 33.33 बराबर किसके है? EBIT के। 33.33 बराबर किसके है? ब्रेक इवन पॉइंट के। लेकिन फिक्स कॉस्ट तो ऐसी वैल्यू है जो आपको देनी ही पड़ेगी, उसमें तो ना कमी हो सकती है ना वृद्धि हो सकती है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, वो तो आपको देना ही पड़ेगा। वेरिएबल ऐसा, जितनी ज़्यादा सेल होगी उतना ज़्यादा वेरिएबल होगा, जितनी कम सेल होगी उतना कम वेरिएबल होगा। देखो यहाँ बहुत ज़्यादा सेल थी तो बहुत ज़्यादा वेरिएबल हुआ, यहाँ और ज़्यादा सेल थी तो और ज़्यादा वेरिएबल हो गया, लेकिन यहाँ पे कम सेल थी तो ये कम हो गया, लेकिन फिक्स तीनों में सेम ही रहने वाला है। बात समझ पा रहे हैं यहाँ तक? तो हमको करना क्या है यहाँ पे कि फिक्स कॉस्ट जो होती है ना वो अपने आप में 100% के बराबर होती है, 100%। हमको इसमें से कितना घट जाएगा? इतना हमारा घट जाएगा, तो जो वैल्यू आएगी ना उतनी हमको सेल कम करनी पड़ेगी। कहने का मतलब जितना हम फिक्स कॉस्ट पे कर रहे हैं ना उतनी तो सेल हमको कम से कम करनी ही पड़ेगी, तभी तो हमारी फिक्स कॉस्ट की वैल्यू निकल पाएगी। तो हमको सेल कितना डाउन करना पड़ेगा? सेल्स फॉल कितना करना पड़ेगा हमको? 100 में से कितना लेस करना है? 33.33, तो कितना आएगा ये? 66.67%। इतना हमको सेल्स डाउन कर दो, कोई लॉस कोई प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, फिर हमको जीरो पे आ जाएंगे बिल्कुल हम। समझ गए बात? देखो क्वेश्चन नंबर 10, 2 पॉइंट दे रखे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट वाला करेंगे पहले सॉल्व। स्थिर लागत है 5,000 रुपये की, परिचालन लाभ दे रखा है 10,000 रुपये का, परिचालन उत्तोलक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट है, क्या क्या दिया है हमको? स्थिर लागत, फिक्स कॉस्ट हमको दी हुई है कितने रुपए की? 5,000 रुपये। आगे EBIT या ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितने का? 10,000 रुपये का। हमको निकालना है क्या है? ऑपरेटिंग लीवरेज निकालना है। तो ऑपरेटिंग लीवरेज का जो फॉर्मूला है C/EBIT है। EBIT क्वेश्चन में है, C नहीं है क्वेश्चन में। मैंने जब एक टेबल बनाई थी, टेबल में क्या पता था हमको कि सेल्स में से वेरिएबल घटाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? C बनेगा। C में से अगर हम किसी वजह से फिक्स कॉस्ट घटाएंगे तो क्या बनेगा? EBIT। कहने का मतलब EBIT में फिक्स कॉस्ट जोड़ दो तो C बन जाएगा ना, उल्टा चलना शुरू कर दो। हमारे पास C नहीं है तो कैसे बना पाएंगे? ऑपरेटिंग लीवरेज बराबर EBIT प्लस फिक्स कॉस्ट, इन दोनों को मिला के क्या बनता है? C बनता है हमेशा। चेक कर लो टेबल में, उल्टा चलो। EBIT प्लस फिक्स कॉस्ट बराबर C, और C में से अगर तुम फिक्स कॉस्ट घटाते हो तो EBIT बनता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। कितना दे रखा है हमको? EBIT 10,000, फिक्स कॉस्ट कितना है? 5,000, डिवाइड बाई कितना? 10,000, कितना आ जाएगा? 15,000 डिवाइड बाई 10,000, कितना आ गया? 1.5। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। सेकंड वाला देखो, क्या दिया है सेकंड में? परिचालन उत्तोलक 1.6 है, ऑपरेटिंग जो लीवरेज है वो कितना है? 1.6। ब्याज एवं कर से पूर्व आय, इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बराबर कितना है? 8,000 रुपया। पूछा क्या है हमसे? कंट्रीब्यूशन पूछा है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? ऑपरेटिंग लीवरेज बराबर C/EBIT। ऑपरेटिंग लीवरेज कितना दिया? 1.6। C हमको नहीं पता, EBIT कितना है? 8,000 रुपया। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1.6 मल्टीप्लाई बाय 8,000 बराबर C कितना आएगा? 12,800 बराबर का कंट्रीब्यूशन। बताओ, आता कि समझ में? 11वां क्वेश्चन खुद से करना है, ऐसी होगा। कल चलेगा नया टॉपिक।